नमस्ते एवरीवन। तो मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे हैं अक्टूबर की रीडिंग्स की, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अक्टूबर का मंथ आपके लिए कैसा जाएगा, प्लस आप लोगों को क्या करना है अक्टूबर के मंथ को बेहतर बनाने के लिए। एट द सेम टाइम एंजल्स की क्या स्पेशल गाइडेंस है और आपको पता है उसके लिए आपको क्या करना है। आपको या तो 1 चूज करना है या फिर आपको चूज करना है 2। ये पिका कार्ड रीडिंग है। इंट्यूटिवली आपके मन में 1 या 2 में से कुछ भी आए तो आप उसे पिक कर लें। सबसे पहले मैं बताऊंगी 1 वालों के लिए, उसके बाद बताऊंगी 2 वालों के लिए। टाइम स्टैम्प मैंने दे दी है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, कमेंट्स में भी दे दूंगी मैं। सो आई कैन सी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्वॉर्ड्स की बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही है। आई कैन सी चीजें उतनी बेहतर नहीं चल रही जो आपने सोचा हुआ था या जो आपको लग रहा था होने वाला है। तो उसके लिए मैं आपसे यही चीज कह सकती हूँ कि जो पहला कार्ड मुझे बता रहा है, किसी से तो आप या तो गुस्सा है या फिर बहुत ज्यादा वाद विवाद, डिस्कशंस, लड़ाई झगड़े ये सब चल रहे हैं। क्योंकि ये कार्ड जो मुझे एनर्जी दे रहा है वो ये है कि आपको या तो खुद से ही आपको ना उलझन होने लग गई। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है, लोग आपको समझते नहीं। अब चाहे करियर में हो या रिलेशनशिप में हो, सराउंडिंग में आपके जो भी लोग हैं उनसे आपकी बहस हो जाती है। और प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बहुत बार आप उनसे जीतने के लिए कुछ ज्यादा बोल देते हैं, फिर वो उन एक्शन के रिएक्शन दे देते हैं और अल्टीमेटली आप खुद भी हर्ट हो जाते हैं और उनको भी हर्ट कर देते हैं। तो ये सिचुएशन इतनी ज्यादा चल रही है कि आपकी बस हो चुकी है। नेक्स्ट जो मैं देख रही हूँ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड आया है आपको ये याद दिलाने कि सर्कमस्टेंसेस चाहे कुछ भी हो, आपके अंदर एक क्वालिटी है, एक एबिलिटी है जो कि है लीडरशिप की क्वालिटी है। चाहे वो रिश्ते हो या फिर आपका काम हो, आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप अपने हाथ में उनकी, जैसे बोलते हैं, कमान संभाल सकते हैं। आपको पता है आपको क्या करना है, बस सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन रहे हैं या तो आपको मौका नहीं मिलता, मौका मिलता है तो सराउंडिंग आपका सपोर्ट नहीं करते, कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, चाहे आपसे या फिर सराउंडिंग्स में की बात खराब हो जाती है। तो ये आपके लिए और फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है। एंड जो मैं नेक्स्ट देख रही हूँ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, अक्टूबर के मंथ में आई कैन सी आपके लिए नई एनर्जी आ रही है, फ्रेश एनर्जी आ रही है। वो आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ देगी, मोटिवेशन देगी। तो रिश्तों की बात कर लें तो आप लोग जैसा चाह रहे थे कि एक फ्रेश प्रोस्पेक्टिव हो, जो पुरानी चीज़ें हैं जो ऐसा होने लग गया है कि अब खुशी की बजाय एक दूसरे को दुख दे रहे हैं, वो सब चीज़ें खत्म होंगी। और एक आपको काम के केसेस में भी नया मोटिवेशन आएगा, इंस्पिरेशन आएगी, बहुत सारे आइडियाज आएंगे। और ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि आपके अंदर एबिलिटी है पूरा एम्पायर खड़ा करने की, संभालने की। तो फॉर द टाइम बीइंग अगर आप जॉब भी कर रहे हैं या कोई छोटा बिजनेस कर रहे हैं तो हौसला रखिए। आपके पास अगर आइडियाज भी हैं तो इस हफ्ते वो इतने अच्छे आइडियाज आएंगे, उनको प्लीज आप नोटिस करना, संभाल के रखना और उन पे एक्शंस लेना, क्योंकि लाइफ चेंजिंग होगा ये मंथ। ये आइडियाज है तो इनिशियल स्टेप, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बहुत आगे पहुंच जाएंगे इस मंथ में, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट स्टेप हम किस दिशा में ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप वालों के लिए मैं बता चुकी हूँ कि आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसमें एक फ्रेश एनर्जी डालें। पहली चीज तो खुद को रिन्यू करें, क्योंकि हम ये उम्मीद करते हैं कि सामने वाला बदल जाए, बट सामने वाला भी ये उम्मीद कर रहा होता है कि हम बदल जाएं। तो आपको खुद को
रिन्यू करना है, खुद को फ्रेश एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है, जिसे बोलते हैं आप जो पुरानी बातें झगड़े हो गए उन पे मिट्टी डालो और आगे बढ़ो। और मैं देख रही हूँ ये जो आपकी प्रॉब्लम्स चल रही है ना कहीं इसका कारण आपको पता है आप खुद तो, क्योंकि देखिए आप इस इमेज को अच्छे से देखिए, ये जो लड़की है ये बंधी हुई है, पर आप देखो इनके पैर अभी भी, मतलब ये चल सकती हैं आगे, इनको पैरों से और लेग से नहीं बांधा गया, लेकिन फिर भी वो चल नहीं रही, वो वहां पे स्ट्रक हो गई है। तो क्या होता है कई बार सिचुएशन की क्लैरिटी हम खुद खुद को क्लियर नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं नहीं हम तो अपनी जगह सही हैं, ठीक हैं, हम सामने वाले पे ब्लेम्स डालते रहते हैं और सामने वाला हम पे डालता रहता है। तो आई एम नॉट सेइंग कि वन साइडेड गलती होती है, जब भी कहीं कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो दोनों साइड से होती हैं, बट इस बार पहले आप अपनी चीज़ों को एक्नॉलेज करो फिर आगे बढ़ो। सामने वाले भी हो सकता है आपसे इंस्पायर होके अपनी चीज़ों को वो माने कि हाँ उनसे भी क्या क्या चीज़ें गलत हुई, क्या क्या उनको नहीं करना चाहिए था, और चीज़ें बेहतर होंगी। प्लस एक और आपके लिए मेजर गाइडेंस इस मंथ की ये है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, कि आपको देखो या तो ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए मेंटली या फिर उनकी जगह से भी फिजिकली आपको हो सकता है अपनी जगह से शिफ्ट होना पड़े। मेंटली वालों के केस में ऐसा है कि कई बार, अभी जो मैं चीज़ बोल रही थी, बिलीफ सिस्टम हमारा ऐसा होता है, हमें लगता है कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए या ये चीज़ ऐसे सही है। सो इस बार आपको कुछ तो ऐसा नजर आने लग जाएगा जो पहले नहीं आ रहा था, तो आपको अपनी सोच को बदलना है। दूसरी चीज ये है कि आपको, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपको शायद जहां आप रह रहे हो आपको वो घर शिफ्ट करना पड़े, या फिर वर्क वालों के लिए उनका कोई बिजनेस, वर्क प्लेस या ऑफिस वो शिफ्ट करना पड़े या मूव होना पड़े वहां से। और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ, जो लोगों का ये था ना ब्रेकअप पैचअप सिचुएशन आ रही थी, क्योंकि हमने शुरू तो यहीं से किया था, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके लिए मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आप लोग फाइनली अभी ब्रेकअप करके मूव ऑन हो जाओ। एंड कुछ लोगों के लिए, बहुत कम परसेंटेज है वैसे उन लोगों की, ये बेहतर भी रहेगा, क्योंकि आपको ना एक टाइम के बाद ये एहसास हो गया था कि अब नहीं रह पाएंगे साथ में, अब चीज़ें नहीं चल रही, आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन हो नहीं पा रहा था, वही चीज़ की देखना नहीं चाह रहे थे, ऐसा लग रहा था कैसे रहेंगे अकेले। बट आप बहुत स्ट्रांग हो, किंग ऑफ वॉन्स आपकी एनर्जी दिखा ही रहा है, बस ज़रूरत है उसे पहचानने की, वो आप कर लोगे इस बार। और कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ, मेजॉरिटी के लिए जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, चाहे वर्क प्लेस पे, चाहे खुद के साथ या अपने रिलेशनशिप में, आप लोग उस सिचुएशन से मूव ऑन होने के लिए आगे बढ़ोगे। सो ऑल ओवर यही है कि जब आप अपनी चीज़ों को, नेगेटिविटी को पहचान के आगे बढ़ोगे तो आपको ऑब्वियसली आगे से फ्रेश एनर्जी के साथ नई बिगनिंग करोगे तो अच्छी शुरुआत होगी जो कि आगे लेके जाएगी। सो ये थी 1 वालों के लिए रीडिंग। अब एंजल्स ने जो आपके लिए कार्ड दिया है, देखिए बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, नेचर साइंस। तो इसका यही कहना है कि आपको जो नेचर है उसके साथ पहली चीज तो कनेक्ट करना है, और हो सकता है आपको ऐसे बहुत साइंस मिले, आपको पता चले, जैसे कोई फेदर आपके पास ऑटोमेटिकली या आपके घर पे या वर्क प्लेस पे आपको दिख जाए, या फिर किसी प्लांट के साथ, कई बार होता है ना कोई फ्लावर हम देख के बहुत उसके प्रति अट्रैक्टेड फील करते हैं, तो एंजल्स आपको अपनी प्रेजेंस नेचर के थ्रू दिखाएंगी। दूसरी चीज ये हो सकती है, आपके लिए एंजल्स का कहना है कि आप खुद को हील करने के लिए, जो भी आपके ये कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनसे बाहर निकलने के लिए आप कनेक्ट करें नेचर के साथ। आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो पार्क चले जाएं, वॉक कर लें,
टाइम नहीं है तो घर पे ही गमले ला के अपने आसपास रख लें, इंडोर प्लांट्स रख लें। और जितना हो सके आप नेचर के साथ जुड़िए। अगर छोटा सा ट्रिप प्लान कर सकते हैं अक्टूबर के मंथ में, वीकेंड पे आप कहीं आसपास ऐसी जगह जाइए जहाँ ग्रीनरी हो या हिल स्टेशन हो, अगर है आसपास तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश एनर्जी मिलेगी, आप आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में। और इसी के साथ अक्टूबर की रीडिंग खत्म होती है। कमेंट्स में ज़रूर बता दें। मुझे एक चीज़ आप लोगों से पूछनी थी कि आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट कंटेंट डाल रही हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। और लॉन्ग कंटेंट की इतनी डिमांड आ रही है, लेकिन आप लोग ये नहीं लिखते कि मैं लॉन्ग वीडियोस में कौन से टॉपिक कवर करूं। तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। और इसके अलावा आप मेरे इंस्टा हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। सो अभी 1 के बाद टाइम है ग्रुप 2 का, तो हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप 2 की रीडिंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड है 2 वालों के लिए हाई प्रीस्टेस, सेकंड कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स, फोर्थ कार्ड है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, फिफ्थ हर्मिट कार्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। चलो, सो आई कैन सी 2 वालों के लिए अक्टूबर के मंथ में फर्स्ट थिंग तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हो, आपकी वाइब्रेशंस हाई होने वाली हैं। एट द सेम टाइम आप लोग ना ऐसी नई नई चीज़ें सीखोगे, स्पेशली स्पिरिचुअलिटी में आपने जो अभी तक नहीं सीखी होंगी। और सीखने का मतलब ये नहीं कि स्पेशली आप कोई कोर्स करोगे, या फिर कोर्स भी कर सकते हो सकता है आज आप टैरो देख रहे हो, कल को आपको इंटरेस्ट हो जाए टैरो सीखने का। लेकिन उसके अलावा मैं देख रही हूँ कि हायर लर्निंग में देख रही हूँ। आप लोगों को ये सब वीडियोस एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो बहुत अट्रैक्ट करेंगे। इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आपको पता चलने लग जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं, क्या आपको करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं देख रही हूँ। जैसे इधर एक ब्लैक पिलर है, एक वाइट है, आपको ब्लैक और वाइट चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। उसके अलावा मैं देख रही हूँ अक्टूबर के मंथ में आप लोगों को ऐसा फील होगा कि चाहे वो अब आपके रिलेशनशिप्स हों या फिर आपकी लव लाइफ हो, कि कुछ तो आपको एक्सप्लोर करना है, आगे बढ़ना है लाइफ में। मतलब वो अभी आप पुरानी लाइफ से ना एक टाइप से बोर हो गए हो। आपको कुछ लोगों के लिए करियर ओरिएंटेड जो हैं उनको बहुत ज़्यादा आगे काम करना है, पैसा कमाना है, वो उस तरफ अपना पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग ड्रीम सजा के बैठे हैं। लव लाइफ वाले भी चाह रहे हैं कि अब चीज़ें आगे बढ़ें, वैसी लाइफ ना आपकी रह जाए। तो मैं देख रही हूँ बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत हाई होंगे। और उससे फ़ायदा ये होगा, ज़रूरी नहीं कि जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं लोगों के मन में इंग्लिश आती है या ऐसा लगता है कि हाई होने का मतलब है उसमें हम इम्प्रूवमेंट करेंगे या कुछ। मेन बात यह है आप किसी भी लैंग्वेज में बात करते हो, आप उसमें इतने ज़्यादा माहिर हो जाएंगे कि आपको सामने वाले को इम्प्रेस कैसे करना है, या आपका जो भी काम है उसमें आप सामने वाले से कैसे डील करना है, आपको वो आ जाएगा। और जब ये आ जाए तो आपका कोई भी काम हो, चाहे आपके रिश्ते हों, वो कभी भी उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं वो आप कभी भी सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि मेन सारा खेल कम्युनिकेशन का है। जब हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते खुद को, सामने वाले को प्यार भी करते हैं लेकिन समझा नहीं पाते, उनसे झगड़ा हो जाता है, तो इस बार आप इतने एक्सप्रेसिव हो जाओगे कि आप खुल के सामने वाले को बिठा के समझा भी दोगे। अगर कोई गुस्सा है उनका गुस्सा शांत कर दोगे, प्लस आप क्या चाहते हो, आपका क्या मतलब था, आप वो भी बता दोगे। सो विद दिस पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आई कैन सी कि
काफ़ी मैं फ्रेश एनर्जी देख रही हूँ, नए नए आपको आइडियाज़ देख रही हूँ। आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आने वाली हैं, और है तो ये इनिशियल लेवल पे ही एनर्जी, लेकिन ये इन द लॉन्ग रन बहुत अच्छी रहेगी। अभी जो आइडियाज आएंगे उनको याद रखें, उन पे एक्शंस लें। एक्शंस के लिए आप रेडी हैं इस मंथ में एकदम। और अभी बहुत हो गया प्लानिंग का फेज, सपनों का फेज, अब बस उनको एग्जीक्यूट करें। एंड उसके बाद जो मैं देख रही हूँ हर्मिट कार्ड, ये मुझे बता रहा है लर्निंग के इस बार बहुत चांसेस हैं। और जब मैं लर्निंग बोल रही हूँ, मैं फिर से याद कराना चाहती हूँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो प्रॉपर सर्टिफिकेशन या कोई कोर्स या कोई स्टडी या कोई हायर स्टडीज के बारे में सोचें। बाकी लोगों के लिए हो सकता है, आजकल स्टडी हम जैसे कहीं भी कर सकते हैं। अभी यूट्यूब पे आप टैरो सुन रहे हो, ये भी एक टाइप से स्टडी है। चाहे आपका, कुछ लोगों का इसमें होगा वो आगे टैरो करना चाहते हैं, कुछ लोगों का होगा वो खुद के लिए सुन रहे हैं, लेकिन आप कुछ सीख भी रहे हो साथ साथ, समझने के साथ साथ। तो ऐसे करके कुछ लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड स्टडीज करोगे। प्लस ये ना हर्मिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। इसका मतलब यही है, आपको अक्टूबर के मंथ में बस लर्निंग पे इतना ध्यान देना है। और सराउंडिंग्स में आप जा रहे हो, आपको वहाँ से भी सीखना है, क्योंकि मैं जैसे देख रही हूँ आप लोग एक्शंस लोगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। प्लस अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर नहीं ठीक से रह रहे आप या आपके जो भी पार्टनर हैं, प्रॉब्लम्स आ रही, तो इस बार आप लोग उनसे बोलोगे कि हमें थोड़ा टाइम के लिए या तो स्पेस चाहिए। अगर आप लोग ऑलरेडी साथ में हैं तो आप फिर भी अकेला रहना चाहोगे। प्लस गाइडेंस यही है आपके लिए कि आप पहले खुद को पूछें, खुद से आ, बात करें, खुद को समझें, जिसे सोल सर्चिंग की जर्नी कहते हैं, इस पे चले जाएं। और वो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा, चाहे आपके रिश्ते हों, आपका काम हो, या आपकी लाइफ में जो भी अटकी हुई चीज़ें हैं जो आगे नहीं बढ़ रही, जो आपको लगता है कि अब ग्रोथ होनी चाहिए लाइफ में, उसको लेके। सो उससे काफ़ी फर्क पड़ेगा। क्योंकि मैं देख रही हूँ लास्ट जो कार्ड आप लोगों के लिए आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और ये एनर्जी देखते ही मैं ये देख रही हूँ कि आप लोग ना एक अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन बन जाएंगे। आपको खुद को यकीन नहीं होगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लर्निंग देख रही हूँ मैं इस मंथ में। और मैं देख रही हूँ कि ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ये बता रहा है कि आप एकदम पॉजिटिव हैं, मोटिवेटेड हैं, स्ट्रांग हैं, बहुत स्ट्रांग डिटर्मिनेशन में देख रही हूँ, जहाँ आपको कोई हिला नहीं सकता। तो इसके पहले चाहे आपने कितना भी सफ़र किया हो, चाहे वो रिश्तों में हो या आपके काम में हो, आप आगे बढ़ रहे हो, तो भी अगर आप आगे लाइफ में नहीं बढ़ पा रहे, तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि इस बार अगर आपने लर्निंग पे अच्छे से फोकस किया, आपने सराउंडिंग्स के से सीखा, आपने जहाँ भी आपको नॉलेज मिल रही है, हर चीज़ से लेसन्स लिए, उसके बाद आप एकदम अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। और ये मंथ आपकी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, जो आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। तो प्लीज़ इस पे फोकस कीजिए। और एंजल्स का स्पेशल मैसेज देखिए, म्यूजिक। सो एंजल्स का यही कहना है कि आपको पहली चीज तो म्यूजिक इस मंथ में, अक्टूबर के मंथ में बहुत ज्यादा सुनना है, बट एज अ थेरेपी सुनना है। अब बहुत लोग खुश हो जाएंगे क्योंकि वो म्यूजिक लवर्स होंगे। आपको लगेगा म्यूजिक तो मैं ऑलरेडी सुनता हूँ या सुनती हूँ, नहीं,
अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जाइए मत जब तक मैं ये कंप्लीट ना कर दूं। वो ये पहली चीज, हमारे जो मैक्सिमम फेवरेट सॉन्ग होते हैं ना, वो ज्यादातर लोगों के वो होते हैं जब कोई सिचुएशन पे वो सॉन्ग सूट करता है। फॉर एग्जाम्पल उनका ब्रेकअप हुआ तो कुछ ऐसे दिल टूटने वाले गाने उन्होंने सुने तो उनको बड़ा रिलैक्स फील होता है, तो वो सुनना शुरू कर देते हैं, वो उनके फेवरेट बन जाते हैं। पर देखिए उनकी वर्डिंग्स में हर चीज में दिल टूटना, ब्रेकअप, इन टाइप की वर्डिंग्स हैं, तो वो मेरे ख्याल से तो आपको कभी रिपेयर नहीं कर सकती, क्योंकि मंत्रों की तरह आप एक चीज को रिपीट मोड पे जब चैंट करेंगे तो वो चीज ही मैनिफेस्ट होगी। तो अगर आप तन्हाई के, अकेलेपन के गाने गाएंगे और सुनेंगे तो वही मैनिफेस्ट होगा। तो चाहे आपके कितने भी फेवरेट सॉन्ग्स हों, आप इस चीज को याद रखिए, आपको पहली चीज तो पॉजिटिव और मोटिवेशन वाले सॉन्ग सुनने हैं। दूसरी चीज आपको, आप टाइप कीजिए हीलिंग म्यूजिक, यूट्यूब पे बहुत से आपको मिल जाएंगे। सिर्फ म्यूजिक रहता है वो, उसमें वर्डिंग नहीं होती, और वो स्पेशली इस तरह होता है, उनमें ऐसी वाइब्स होती हैं कि वो आपको हील करता है। हेडफोन्स लगाइए, उनके साथ आप मेडिटेट कर सकते हैं बैठ के, या फिर आप लेट के सुन सकते हैं उनको। लेट के इन द सेंस, जैसे आपको शायद पता होगा योगा में शव आसन की तरह, यानी आप अपने हेड को स्ट्रेट करके उस तरह आप लेटिए और हेडफोन्स लगा के आप उस म्यूजिक को सुनिए, तो वो आपको इतनी ज़्यादा हीलिंग देगा, इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करेगा। अदरवाइज आप नॉर्मल सॉन्ग्स भी सुनते हैं तो वो सुनेंगे जिसकी वर्डिंग बहुत मोटिवेटिंग है, पॉजिटिव है। ओके, सो ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। और जाने से पहले प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ये बता दीजिए कि मैं और कौन से टॉपिक्स लॉन्ग वीडियोस में कवर करूं, क्योंकि मैं अभी शॉर्ट वीडियोस बना रही हूँ। लॉन्ग वीडियो की बहुत रिक्वेस्ट आती है, बट अभी मुझे यही पूछना था, मैं वही टॉपिक्स को कवर करूं जो आप लोग चाहते हो। और इसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।